1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई का मापांक ज्ञात करिए। वीडियो को रोकिए और सोचिए कि इसे कैसे हल करेंगे। चलिए साथ में हल करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करने के लिए हमें उसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का पता होना चाहिए। आइए इस व्यंजक को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। हमारे पास 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई बटा 1 प्लस आई है। अब इस व्यंजक के पास दो पद हैं। इसको सरल करने के लिए हम पहले पद के अंश और हर को 1 प्लस आई तथा दूसरे पद के अंश और हर को 1 माइनस आई से गुणा कर देंगे। अंश में हमें मिल जाएगा 1 प्लस आई होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई होल स्क्वायर और हर में हमें मिल जाएगा 1 माइनस आई गुणा 1 प्लस आई। अब हम इन वर्गों को खोलकर लिख सकते हैं। अंश में हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i। a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ से हमें हर में मिल जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। आगे हम आई स्क्वायर का मान -1 प्रतिस्थापित कर सकते हैं। हमें मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2i माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2i बटा 1 माइनस माइनस 1 जो कि हो गया 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 शून्य के बराबर हो जाएगा। अंश में हमारे पास बचेगा 2i माइनस माइनस 2i और हर में हमें मिलेगा 2, तो ये बराबर आ गया 2i प्लस 2i बटा 2 जो कि हो गया बराबर 2i के। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पूरे व्यंजक का मान सम्मिश्र संख्या 2i के बराबर है। अब हम जानते हैं कि इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग 0 है और इसका काल्पनिक भाग 2 है, तो इस संख्या का मापांक आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो कि होता है 2। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो सम्मिश्र संख्या 2i है यह मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर स्थित है और यही तो मापांक का अर्थ होता है। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, z1 बराबर 2 माइनस आई, z2 बराबर 1 प्लस आई और हमें z1 प्लस z2 प्लस 1 बटा z1 माइनस z2 प्लस 1 का मापांक ज्ञात करना है। वीडियो को रोकिए और सोचिए कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। चलिए साथ में हल करते हैं। सबसे पहले हम z1 और z2 का मान इस व्यंजक में प्रतिस्थापित कर देते हैं। हमें अंश में मिल जाएगा मापांक के अंदर 2 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई प्लस 1 और हर में हमें मिल जाएगा 2 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई प्लस 1। इसको सरल करेंगे तो अंश में हमें मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4, माइनस आई और प्लस आई आपस में कट जाएगा। हर में हमें मिलेगा 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कट जाएगा। हर बन जाएगा 2 माइनस 2i। अब अंश और हर में से हम 2 को काट सकते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा मापांक के अंदर 2 बटा 1 माइनस आई। अब यह पहले की तुलना में काफी सरल दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी हमें इसे हल करना बाकी है। हम अंश और हर को 1 प्लस आई से गुणा कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा मापांक के अंदर 2 बटा 1 माइनस आई गुणा 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई। ये बराबर आ जाएगा मापांक के अंदर हमें मिलेगा 2 गुणा 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान हम -1 प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये बराबर आ जाएगा मापांक के अंदर 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई एक सम्मिश्र संख्या है, इसका वास्तविक भाग 1 है और काल्पनिक भाग भी 1 है, तो इसका मापांक हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि हो गया वर्गमूल 2। चलिए अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। x प्लस आई होल स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 का मापांक ज्ञात करिए। वीडियो को रोकिए और स्वयं से इसे हल करने का प्रयास करिए। चलिए साथ में हल करते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर भी हमें वास्तविक और काल्पनिक भाग का पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम इस वर्ग को खोलकर लिख लेंगे। अंश में हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2xi। हर हमारा एक वास्तविक संख्या है, हर वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। आई स्क्वायर का मान हम -1 प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अंश हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2xi और हर वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1 और काल्पनिक भाग हो जाएगा 2x बटा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मापांक हो जाएगा वर्गमूल के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। अब इसको हम सरल कर सकते हैं। यहाँ दोनों पदों में हर में हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम उभयनिष्ठ निकालकर वर्गमूल के चिन्ह के बाहर लिख सकते हैं, तो हमारा अंश बन जाएगा
वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर और हर हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इस वर्ग को खोलकर लिख लेते हैं। अंश में हमें मिल जाएगा वर्गमूल के अंदर x की घात 4 प्लस 1 माइनस 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 1 जो कि हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, हर वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको और सरल कर सकते हैं। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर होता है प्लस के 2x स्क्वायर के बराबर, तो अंश में हमें मिल जाएगा वर्गमूल के अंदर x की घात 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, हर वही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यदि हम अंश में x स्क्वायर को a मान लें और 1 को b मान लें तो ये हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। इसे सरल करने पर हमें अंश में मिलेगा वर्गमूल के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, हर में हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब अंश से वर्गमूल और वर्ग का चिन्ह आपस में कट जाएंगे। अंश में मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और हर में मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि दिए गए व्यंजक का मापांक हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस 1। अब अपने आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। z का मापांक ज्ञात करिए, जबकि ये दिया गया है कि z बार बराबर a माइनस ib बटा c माइनस id। z बार से शुरुआत करते हैं। इसको सरल करने के लिए हम हर और अंश को c माइनस id के संयोग में अर्थात c प्लस id से गुणा कर देंगे। अंश में हमें मिल जाएगा ac माइनस i स्क्वायर bd जो कि हो गया प्लस के bd प्लस adi माइनस bci, हर में हमें मिल गया c स्क्वायर माइनस i स्क्वायर d स्क्वायर जो कि हो गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि z बार का जो वास्तविक भाग है वो ac प्लस bd बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर है और काल्पनिक भाग ad माइनस bc बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के बराबर है। अब प्रश्न में हमसे z का मापांक पूछा गया है, परंतु हम जानते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या और उसके संयुग्मी का मापांक समान होता है, इसलिए हम इस दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करके भी z का मापांक ज्ञात कर सकते हैं। तो z का मापांक बराबर आ जाएगा इसके संयुग्मी के मापांक के बराबर, जो कि बराबर है वर्गमूल के अंदर ac प्लस bd बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ad माइनस bc बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों पदों में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर उपस्थित है, इसको हम वर्गमूल के चिन्ह के बाहर निकाल सकते हैं। मापांक z बराबर आ जाएगा, हर बन जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, अंश में हमें मिलेगा वर्गमूल के अंदर ac प्लस bd होल स्क्वायर प्लस ad माइनस bc होल स्क्वायर। अब इस अंश को सरल करने के लिए हम इन वर्गों को खोलकर लिख सकते हैं। पहले वर्ग को खोलकर लिखने पर हमें मिलेगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2 abcd। दूसरे वर्ग से हमें मिलेगा a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 abcd प्लस 2 abcd माइनस 2 abcd आपस में निरस्त हो जाएंगे और हमारे पास अंश में मिलेगा वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, हर में हमें मिलेगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको और सरल करने के लिए हम इन दोनों पदों में से c स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले सकते हैं और इन दोनों पदों में से हम t स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें अंश मिल जाएगा वर्गमूल के अंदर c स्क्वायर गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हर मिल जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। वर्गमूल के गुणधर्मों से अंश हमारा हो जाएगा वर्गमूल c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर गुणा वर्गमूल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हर में हमें मिल जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको आगे और सरल करने पर हमें मापांक z बराबर मिल जाएगा वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और यही तो हमें ज्ञात करना था।